नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। आप देखेंगे यहाँ पर बास्केटबॉल का खेल हो रहा है गर्ल्स के बीच का। हमारे साथ खिलाड़ी हैं उसकी नेशनल, आपका परिचय भी लेंगे और जानेंगे भी कि बास्केटबॉल के खेल में क्या क्या चीजें होती हैं। नमस्कार मैम, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएं और साथ में ये भी बताएं कि ये जो बास्केटबॉल का राज्य स्तरीय खेल हो रहा है इसके बारे में भी हमारे दर्शकों। नमस्कार, मैं आकांक्षा सोनकर हूँ और भाजपा में प्रदेश मंत्री हूँ और इस समय मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मेंबर हूँ। और इस वक्त यहाँ पर राज्य स्तरीय स्तर पर लेवल पर मैचेस हो रहे हैं, जो कि जिसमें 16 मंडल भाग ले रही हैं लड़कियों के, और हैंडबॉल का भी मैच हो रहा है साथ में। दोनों मैचेस में जो है 16 मंडल की टीमें आई हुई हैं और जिसमें टोटल 462 बच्चे जो भाग ले रहे हैं। और अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार मैच चल रहा है, इसका फाइनल भी होना है अगले 2 दिन में। तो यही है इस वक्त मैच। एक दिन में लगभग कितने टीम खेल लेती हैं? एक दिन में कम से कम 4 से 5 टीम खेल लेती है। 4 से 5 टीम खेल लेती है। तो एक इसका थोड़ा बास्केटबॉल के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि चूंकि ये खेल थोड़ा बहुत एनर्जेटिक खेल है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आता, जैसे मुझको भी नहीं समझ में आता बास्केटबॉल। लेकिन जैसे क्रिकेट क्या है कि आराम से लोगों को समझ में आता है। वो एक कारण ये भी है कि थोड़ा सा मीडिया का फोकस भी इन सब खेलों पर उतना ज्यादा नहीं है और लोग थोड़ा समझते भी कर रहे हैं, जबकि कम समय का गेम है और इंटरेस्टेड गेम है अगर समझ में आने लगे तो। एक्चुअली आप क्रिकेट से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्रिकेट तो कहीं भी बैट उठाइए, बल्ला उठाइए, किसी भी जगह पे आप शुरू हो जाएंगे, खेलेंगे। इसलिए वो बहुत कॉमन भी है और लोगों के बीच में प्रसिद्ध भी है, जिसकी वजह से वो इस समय इंटरनेशनल नेशनल पे फेम ले रखा है। लेकिन बास्केटबॉल का क्या है कि बास्केटबॉल के लिए कोर्ट आपका मस्ट है, जिसमें कोर्ट होना चाहिए, बास्केट होनी चाहिए और उसमें बहुत चीजें होती हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि महंगा गेम है? नहीं, सब जगह अवेलेबिलिटी नहीं है। गांव में जैसे अगर बच्चा चाहे तो बास्केटबॉल कहाँ वो लगाएगा, नेट लगाएगा, थोड़ा इस कॉम्प्लिकेटेड। महंगा नहीं कहेंगे हम, व्यवस्था की बात है। व्यवस्था उतनी नहीं मिल पाती है इसको। और अगर हम खेल अगर देखें तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत 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 ही अच्छा है। आप फिजिकली मेंटली बहुत ही फिट रहेंगे। और ये गेम हमारा बेशक हमारी इंडिया का बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है बास्केटबॉल। हमारे यूपी की लड़कियां, यहाँ तक कि प्रयागराज की लड़कियां नेशनल इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। बिल्कुल खेल चुकी हैं और इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। हमारी यूपी गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा कर दिया है, 2% कोटा स्पोर्ट्स का कर दिया गया है। इसमें क्या है कि अगर आप नेशनल आप जीत जाते हो तो आपकी नौकरी पक्की है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यूथ और प्लेयर के लिए भी। प्लेयर को एक सहारा हो गया कि हम पहले होता था खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे, हमें पढ़ाई भी करनी है क्योंकि हमें नौकरी पानी है। लेकिन इसमें अभी टेंशन नहीं रह गई है। अब क्या हो गया कि हम खेलेंगे और इसी खेल के द्वारा हम नौकरी भी मिल जाएगी। मतलब अगर कोई बच्चा नेशनल खेलता है तो ये कंफर्म है कि उसको नौकरी तो मिल नहीं मिलनी, क्योंकि 2% के कोटे में नेशनल खिलाड़ियों की वैरायटी सबसे नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से हमारे बच्चे, लड़कियां और लड़के कोई भी हो, अच्छे अच्छे पोस्ट पे इस वक्त है। हमारे साथ और है इसके नेशनल खिलाड़ी या खेल से जुड़े संबंधित लोग, हम परिचय भी जानेंगे। सर, थोड़ा सा अपना परिचय बताएं और थोड़ा ये बताएं खेल के बारे में। मैं प्रेम कुमार, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी प्रयागराज के पद पर तैनात हूँ। ये खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय प्रयागराज के तत्वाधान में 3 दिन का जो है बास्केटबॉल और हैंडबॉल की राज्य स्तरीय बालिकाओं की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रथम बार आयोजन प्रयागराज मंडल में किया जा रहा है। इसमें हमने बताया आपको 18 मंडलों की टीमें कुल मिलाकर 462 लड़कियां भाग ले रही हैं और इसमें विजेता टीम को जो आकर्षक पुरस्कार विभाग द्वारा दिया जाएगा। हम लोगों ने सारा खाना पीना रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी से बच्चों का जो आगे भविष्य बनता है, नेशनल खेलने का मौका मिलता है। और जैसा आप मैम ने बताया कि नौकरी के तो चांसेस है। इसी में जो बच्चे जो नेशनल खेलेंगे उनको हमारी सरकार ने एकलव्य क्रीड़ा कोष की व्यवस्था भी की है, जिसमें ये अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। तो नगद धनराशि का प्रावधान भी है कि इनको हम नगद धनराशि देंगे। और इससे पहले भी एक हम स्टेट प्रतियोगिताएं आयोजित करा चुके हैं और अभी 2 से 5 अगस्त तक
बहुत खुशी की बात है कि प्रयागराज में ही जूनियर राज्य स्टेट चैंपियनशिप बच्चों के बालकों के वर्ग में आयोजित की जा रही है, जिसमें ये 18 मंडलों की टीमें भाग लेंगी। एक बात और भी है कि सरकार इसमें आजकल चाहे वो नेशनल हो यानी भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों खेल को लेकर बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और जहां पर खेल की बात आती है उसमें कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा खिलाड़ियों को मदद हो सके, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे ग्राउंड से हो। इसमें भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है पिछले 5-7 सालों में, ये भी देखा गया है। तो इससे भी खिलाड़ियों के निखर के बाहर आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं उसमें भारत की भी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री आगे आकर उनको खिलाड़ियों को बधाई देते हैं, बाकी चीजें उनके लिए करते हैं, भोज का आमंत्रण करते हैं। एक उनका जो तरीका है काम करने का उसको करते रहते हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि जैसा कि आपके सामने है कि आप ये देखिए, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा घुमा के दिखा दें। और ये आपके सामने सिंथेटिक्स बास्केटबॉल ग्राउंड है। जब हम लोग खेलते तो मिट्टी के ग्राउंड पर खेलते हैं, एथलेटिक्स का रनिंग ट्रैक है। अब तो काफ़ी सुविधा अच्छी है यहाँ हमारे माहौल में। 9 बास्केटबॉल बैडमिंटन कोर्ट है, AC कोर्ट है, तो काफ़ी सुविधा खेल के प्रति उपलब्ध करा रही है सरकार। अधिक से अधिक जो खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप देखेंगे, कैमरामैन से कहेंगे एक बार खिलाड़ियों को थोड़ा सा दिखाएं जो यहाँ पर बच्चे बच्चियां खेल रहे हैं बास्केटबॉल। आप देखेंगे 2-2 ग्राउंड है जिसमें बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। इधर की तरफ एक टीम है और इधर की तरफ एक टीम है। थोड़ा एक बार कहेंगे कैमरामैन से पूरा दृश्य हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें एक बार। और इसके बाद जो यहाँ राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और एक मैम बैठी है उनसे भी बात करेंगे। तो आप देखेंगे, मैम थोड़ा सा अपना परिचय बताएं और बास्केटबॉल जो बच्चे खेल रहे हैं इनको किस तरह के आप मदद कर रही हैं उसके बारे में बताएं। मेरा नाम अमृता राय मिश्रा है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मतलब मेरा बहुत पुराना है यहाँ पे, मैं हमेशा खेलती रही हूँ। और आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार 16 स्टेट्स के टीम्स आई हुई हैं यहाँ पे स्टेट लेवल का एक मैचेस खेलने के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के इस चीज को कि लड़कियां आज बहुत आगे निकल रही हैं। जो पहले सुविधाएं नहीं मिलती थी अब वो सुविधाएं भी उन्हें मिल रही हैं। और अब यहाँ नहीं, हमें लगता है हर स्तर पे अब लड़कियों को जितना बढ़ाया जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के अब उनको। अच्छा, एक बात तो और है, खेल में लड़कियों के आ जाने से एक ये है कि वो तो फिजिकली फिट हो रही है, दूसरा चीज ये है कि जो लोगों के दिमाग में झिझक लड़कियों पर था वो भी दूर हो रहा है। इस पर भी थोड़ा सा बताइए आप यकीन मानिए, मुझे लगता है कि जितना ज्यादा स्पोर्ट्स में और इन चीजों में आने के बाद आपका डेवलपमेंट होता है, शायद ही कोई और चीज है जो आपको इतना डेवलप कर सके। मैं खुद मतलब अपना पर्सनली फील करती हूँ कि जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी तरह के खेल में है, तो वो डेवलपमेंट आपको इसी से ज्यादा मिलेगा। कंपेटिटिव पढ़ाई तो है ही, एक आपका है ही स्तर, लेकिन पढ़ाई हर कोई कर रहा है, बट जो स्पोर्ट्स का एक डेवलपमेंट है वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट और कहीं नहीं मिल सकता। वो एक स्पोर्ट्स का ही जो फील्ड है या एक जगह है जहाँ पे आपको ओवरऑल डेवलप करता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियां यहाँ पे आ रही हैं और वो ओवरऑल अपने डेवलपमेंट को यहाँ पे आके कम से कम सीख रही हैं, देख रही हैं चीजें। बहुत चीजें बाहर निकल रही है तो बहुत तरह की चीजें सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनसे बहुत चीजें मिलती हैं उन्हें। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ जो खेल हो रहा है उसका नेतृत्व सर कर रहे हैं। सर खुद ही नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, तो इन छात्रों का एक आप कह सकते हैं इतनी भाग्यशाली है कि एक नेशनल खिलाड़ी के गाइडेंस में इनको खेलने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खुद भी बहुत खेलते रहे हैं इस तरह से कि सर ने हम लोग को भी गाइड किया था और हमें लगता है कि सर के गाइडेंस में ये और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, हमारे साथ कुछ और गेस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे इस खेल को लेकर। थोड़ा सा मैम अपना परिचय बताएं और थोड़ा खेल संबंधित, क्योंकि ये गर्ल्स आप देखेंगी बड़ी संख्या में खेल रही हैं और इतनी संख्या में गर्ल्स का खेलना एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप भी एक महिला हैं तो ज्यादा बेहतर बता सकती हैं आप इस बारे में। अपना एक बार परिचय बताएं और साथ में आप उसको छोड़ दीजिए, लगा हुआ है। साथ में ये जो महिलाओं को, चूंकि बास्केटबॉल है, गर्ल्स बड़ी संख्या में यहाँ खेल रही हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए, इनके सशक्तिकरण में बताइए। मेरा नाम अर्चना तुलसियानी है और मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। और मतलब मेरा बचपन से लेकर मतलब जब तक हम बड़े हुए हमने सिर्फ स्पोर्ट्स ही किया है और बास्केटबॉल ही खेला है। बास्केटबॉल में कई सारे नेशनल्स खेले हैं। और जो बच्चे आज बास्केटबॉल खेल रहे हैं, मतलब ऐसे तो बच्चे आजकल मोबाइल ज्यादा देखते हैं, तो इन बच्चों को खेलते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम
मतलब स्पोर्ट्स तो बहुत ही जरूरी है, वैसे पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हमें लगता है स्पोर्ट्स है। आपको स्पोर्ट्स सिखाता है कि आगे बढ़ने में कोई भी मुश्किल आती है तो हमें स्पोर्ट्स बताता है कि नहीं, हमें लड़ाई फाइट करना है। स्पोर्ट्स एक्चुअली फाइट करना सिखाता है। तो ये गेम से तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने तो अपनी लाइफ में यही सीखा है और आज भी इसीलिए इंटरेस्ट लेते हैं। इन बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है और हमको इनको और आगे लेके जाना है इन बच्चों को। दो बातें हो जाती है, एक तो फिजिकल फिट है, साथ में इस समय सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी गई है कि अगर कोई बच्चा नेशनल या स्टेट लेवल खेल लेता है तो उसको नौकरी के लिए भी कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तक क्या था कि खेलों से थोड़ा लोगों का ये कहना था कि अगर हमारा बच्चा ज्यादा खेल में आगे बढ़ता है तो उसकी पढ़ाई खराब हो जा रही, लेकिन अब तो जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे थे सरकार ने खुद ही 2% कोटा कर दिया। उस पर क्या कहना है? देखिए, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, बट स्पोर्ट्स पढ़ाई करके हमें आजकल इतना ज्यादा मतलब कंपटीशन हो गया है कि हम पढ़ के भी हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो भी उस फील्ड में हम जा ही नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, इतना कंपटीशन है। बट स्पोर्ट्स में अगर आप इंडिविजुअली इतनी मेहनत करेंगे तो वो दिखता है। जब आप फील्ड पे होंगे तो आप चाहे कोई कितना भी रोके कुछ भी करे, आपको दिख जाएगा कि हाँ आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और ज्यादा आगे लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। प्रयागराज में जो बच्चों को कोच मिले हुए हैं, हमारे आपके बगल में बैठे हुए हैं, नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अरे इनकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे हैं। मतलब हम तो बताया ना बचपन से खेल रहे हैं, तो भैया की वजह से ही हम लोग खेलते ही थे और आज यही है जिनकी वजह से आज ये फील्ड में इतनी रौनक दिख रही है, वरना किसके पास टाइम है। आजकल सबको ये इकट्ठा करते हैं कि नहीं आओ मैच होने वाला है और बच्चों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा हो जो आपको इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। थैंक यू। तो आप देखेंगे हमारे साथ अब हम आपका परिचय उनसे करा रहे हैं, आप इधर आ जाइए, उनसे करा रहे हैं कि जो इस प्रयागराज मंडल में खेल के प्रति इतने हैं कि एक तो स्वयं में राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं और साथ में जो लगाव है बच्चों को ट्रेन करने का जो लगाव है, जगह जगह से लोगों को बुलाते हैं। और आप प्रयागराज में देखेंगे अमिताभ बच्चन कॉम्प्लेक्स है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं, इसकी व्यवस्था इतना बेहतर कर रखे हैं। तो सर से ही बात करेंगे कि बताएं थोड़ा सर इसके बारे में, खेल के बारे में। यहाँ के मेयो हॉल में बास्केटबॉल जो है वो हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। मैंने 79 में पहला नेशनल खेला था, यहीं पे प्रैक्टिस करते थे। फिर हमारे कोच उस समय MP शर्मा यहाँ पे आए, NIS कोच थे। फिर लगातार नेशनल्स खेलते रहे। 82 में पहली बार जूनियर इंडियन टीम से खेले, 83 में खेले, फिर उसके बाद 84 में सीनियर इंडियन टीम से खेले। MIT मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की टीम आई थी, उनके अगेंस्ट में। तो ये ग्राउंड जो है वो खिलाड़ियों को पैदा करता रहा हमेशा से। बहुत से बच्चे खेलते भी थे और IAS और IPS भी हुए यहीं से। PCS बहुत सारे बड़े नाम है। जूनियर में तो यहाँ खेला, अब उसको नौकरी चाहिए, यहाँ मिलती नहीं थी, तो कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई हरियाणा चला गया, कोई पंजाब चला गया, राजस्थान चला गया। अब इन सबको यहाँ नौकरी मिलना चाहिए, यहीं टिकेंगे। यहाँ टिकेंगे तो हमारे जो है सीनियर की टीम भी अच्छी होगी और हमारे मेडल टैली में स्थान भी पहले से बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे ये बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके सामने बैठे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जितने लोग चीफ गेस्ट में हैं वो यहीं के खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल भी खेले हैं, स्टेट भी खेले हैं और सरकार की तरफ से भी सरकार कहना है कि पूर्ण रूप से मदद मिल रहा है। तो इससे खिलाड़ियों को और अच्छा बनाने में बेहतर हो रहा है, व्यवस्था हो रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज कुलदीप सिंह का प्रयागराज से रिपोर्ट।